इंसान की सोच जैसा सोचेगा वैसा बनेगा। दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंख बंद कीजिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, मेरी जिंदगी आज जैसी है, क्या मैं अपनी सोच से इससे बेहतर जिंदगी बना सकता हूँ? जवाब है हाँ, क्योंकि इंसान की जिंदगी बदलने से पहले उसकी सोच बदलती है। दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, उनकी शुरुआत किसी मशीन, किसी इमारत या किसी बड़ी ताकत से नहीं हुए हैं। उनकी शुरुआत एक छोटे से विचार से हुई है। एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा विश्वास, एक छोटा सा सपना, और फिर वही विचार धीरे धीरे मेहनत में बदला। मेहनत आदत बनी, आदत ने परिणाम दिए और परिणामों ने जिंदगी बदल दी। इसीलिए कहा जाता है, आपकी जिंदगी का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सोच का स्तर क्या है। दो इंसान एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, दोनों के सामने समस्या है, दोनों को मेहनत ही करनी पड़ती है। फिर भी एक इंसान आगे निकल जाता है और दूसरा वही का वही खड़ा रह जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के हालत अलग नहीं होते हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग होता है। एक व्यक्ति समस्या देखकर कहता है, मेरे साथ यही ऐसा क्यों होता है? दूसरा कहता है, इस समस्या में मैं क्या सीख सकता हूँ? एक कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा कहता है, मैं पैसे कमाने की नई स्किल कैसे सीख सकता हूँ? एक कहता है, मुझे कोई मौका नहीं देता। दूसरा कहता है, मैं खुद अपने लिए मौका कैसा पैदा कर सकता हूँ? यही सोच का अंतर है, और यही अंतर धीरे धीरे दो जिंदगी को बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। सोच केवल हमारे दिमाग में आने वाले विचार का नाम नहीं है, सोच हमारा नजरिया है। सोच यह तय करती है कि हम किसी घटना को कैसे तरीके से देखते हैं। एक ही घटना किसी व्यक्ति के लिए समस्या हो सकती है और दूसरे के लिए अवसर। बारिश किसान के लिए वरदान हो सकता है और किसी यात्री के लिए परेशानी। असफलता एक व्यक्ति के लिए अंत हो सकती है और दूसरे के लिए शुरुआत। इसलिए समस्या हमेशा समस्या नहीं होती है। कई बार समस्या के बारे में हमारी सोच ही उसे समस्या बना देती है। अगर आपने अपने मन में यह मान लिया है कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो कोशिश शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर आपने कहा, मुझे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ, तो रास्ता खुद खुल जाएगा। ध्यान रखिए, मुझे नहीं आता और मैं अभी नहीं सीख सकता, इन दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का अंतर होता है। पहला वाक्य विकास की शुरुआत कराता है, दूसरा वाक्य विकास का अंत। आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी अनजानी जगह पर जाना चाहते हैं। आपके पास गाड़ी है, ईंधन है, सड़क भी है, लेकिन आपके पास दिशा नहीं है। क्या होगा? आप बहुत तेजी से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सही जगह पहुंच जाओगे। यही हमारी जिंदगी में होता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत व्यवस्थित रहते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच और दिशा स्पष्ट नहीं है, तो हमारी मेहनत भी हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। इसलिए जिंदगी में केवल मेहनत जरूरी नहीं है, सही दिशा में मेहनत जरूरी है, और सही दिशा हमारी सोच तय करती है। जिस इंसान की सोच स्पष्ट होती है, वह जानता है कि उसे कहाँ जाना है। उसे हर किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं होती। उसे हर किसी की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी से शिकायत नहीं करनी पड़ती। वह जानता है, मेरा रास्ता मेरा है। सोच और किस्मत का रिश्ता। बहुत से लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, मेरे पास मौका नहीं आया, मेरी ज़िंदगी में कोई मदद करने वाला नहीं आया। हो सकता है कि परिस्थितियाँ सच में कठिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति की शुरुआत में दूसरों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता हो, लेकिन एक बात हमेशा हमारे हाथ में रहती है, उन परिस्थितियों के बारे में हम क्यों सोचते हैं। आप हर परिस्थितियों को नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रक्रिया को नियंत्रण करना सीख सकते हो। आप यह तय नहीं कर सकते कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन आप छाता लेकर निकल सकते हो। आप यह तय नहीं कर सकते कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उन बातों को अपने मन पर कितना प्रभाव डालने दोगे। आप यह तय नहीं कर सकते कि जिंदगी में कठिनाई
आएगी या नहीं, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि कठिनाई आने के टूटोगे या मजबूत बनोगे। नकारात्मक सोच धीरे धीरे जिंदगी को कमजोर कर देती है। नकारात्मक सोच हमेशा शोर करने नहीं आती, कई बार वो बहुत शांत तरीके से हमारे अंदर प्रवेश करती है। पहले एक विचार आता है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर दूसरा, लोग मुझसे बेहतर हैं। फिर तीसरा, मेरे पास साधन नहीं है। फिर चौथा, मेरी किस्मत ही खराब है। और धीरे धीरे इंसान इन विचारों पर विश्वास करना लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान वही बनना शुरू कर देता है जो वह लगातार अपने बारे में सोचता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते रहते हो तो हर चुनौती आपको बड़ी लगेगी। अगर आप खुद को सक्षम मानोगे तो चुनौती बड़ी होने के बावजूद भी आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। इसीलिए अपने मन में आने वाले हर विचार पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। हर विचार सच नहीं होता। कभी कभी हमारा डर हमें झूठ बोलाता है। कभी कभी हमारी पुरानी असफलता हमें भविष्य के बारे में गलत अनुमान देती है। कभी कभी दूसरे लोगों की बातें हमारे अंदर ऐसी सीमाएं बना देती है जो वास्तविक में मौजूद नहीं होती है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से है। दोस्तों, जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और इंसान से नहीं होती है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके पुराने रूप में होती है। आपका पुराना डर, आपकी पुरानी आदतें, आपके पुराने बहाने, आपकी पुरानी सोच। आपको हर दिन खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप जीत रहे हो। जरूरी नहीं कि आज आपने लाखों रुपए कमा लिए हो, जरूरी नहीं कि आज आपने बहुत बड़ी सफलता मिली हो। अगर आपको आज 1 घंटा ज़्यादा सीखना है, एक गलत आदत कम की है, एक ज़रूरी काम पूरा किया है, एक डर का सामना किया हो, तो आप आगे बढ़ते हो। सफलता हमेशा बड़ी छलांग से नहीं आती। कई बार सफलता छोटे छोटे कदमों से बनती है। तुलना आपकी सोच को कमजोर कर सकती है। आज के समय में तुलना करना बहुत आसान हो गया है। आप मोबाइल खेलते हो और किसी की नई कार दिखाई देती है, किसी का नया घर दिखाई देता है, किसी की विदेशी यात्रा दिखाई देती है, किसी की सफलता दिखाई देती है। और फिर आप अपनी ज़िंदगी को देखकर सोचते हो कि मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन आप एक बात भूल जाते हो, आप किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी केवल एक हिस्सा देख रहे हो। आप उसका परिणाम देख रहे हो, उसका संघर्ष नहीं। आप उसकी सफलता देख रहे हो, उसकी असफलता नहीं। आप उसकी मुस्कुराती तस्वीर देख रहे हो, उसकी रात्रि की चिंता नहीं। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद से तुलना कीजिए। कल आप कहाँ थे, आज कहाँ हो, और अगले 6 महीने में आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। यही सही तुलना है। बड़ी सोच का मतलब सिर्फ बड़ा पैसा नहीं। बड़ी सोच का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान करोड़पति बनने का सपना देखे। बड़ा सोचने का मतलब अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करो, नई चीज़ें सीखने की इच्छा रखो, गलतियों से सीखना, दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उसे प्रेरणा लो। अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना है, अपने समय की कीमत समझना है, अपने स्वास्थ्य और चरित्र को महत्व देना है, और सबसे ज़रूरी, हर दिन खुद को बेहतर और सकारात्मक बनाने की कोशिश करना है। एक इंसान बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन अगर उसकी सोच छोटी है तो वह छोटी समस्याओं में ही उलझा रहेगा। वह एक सामान्य व्यक्ति सीमित साधनों के बावजूद बड़े सोच रखता है, धीरे धीरे अपनी जीवन बदल सकता है। सोच को बदलने के लिए अपना माहौल बदलो। आपके आसपास के लोग आपकी सोच पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अगर आप लगातार ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हर बात में नकारात्मक खोजते हैं, और धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आपकी सोच भी विकसित होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर पुराने रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने मानसिक वातावरण को समझना चाहिए। आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो, किस तरीके से बातें करते हो, किस लोगों को फॉलो करते हो,
और किस तरह की वीडियो देखते हो, कौन सी किताबें पढ़ते हो, इन सब का असर आपके विचारों पर पड़ता है। अगर आप रोज अपने दिमाग में डर, नफरत और निराश भरोगे तो सकारात्मक सोच पैदा करना मुश्किल होगा। इसलिए अपने दिमाग को भी वैसे ही भोजन दीजिए जैसे शरीर को देते हो। किताबें सोच को बदल सकती है। एक अच्छी किताब कई सालों का अनुभव कुछ घंटों में दे सकती है। किताब पढ़ना केवल जानकारी जमा करना नहीं है, किताब पढ़ना दूसरे लोगों का अनुभव से सीखना है। जब आप किसी महान व्यक्ति की कहानी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि सफलता सीधी रेखा नहीं होती। हर सफल इंसान के पीछे असफलता होती है, गलत फैसले होते हैं, डर होता है, संघर्ष होता है, लेकिन फर्क यह होता है कि उन्होंने रुकने की बजाय सीखना चुना है। इसलिए अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हो तो रोज थोड़ा समय पढ़ने के लिए निकालिए। भले ही शुरुआत में केवल 10 पेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि एक अच्छा विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सवाल बदलो, जिंदगी बदलने लगेगी। बहुत से लोग गलत सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन एक मजबूत सोच वाला व्यक्ति पूछता है अब मैं क्या कर सकता हूँ। पहला सवाल आपको अतीत में ले जाता है, दूसरा सवाल आपको भविष्य की ओर ले जाता है। पहला सवाल आपको पीड़ित बनाता है, दूसरा आपको मजबूत बनाता है। इसलिए जब जिंदगी में समस्या आए तो खुद से पूछिए, इस परिस्थितियों में मेरा नियंत्रण क्या है। अगर कुछ आपके नियंत्रण में है तो उस पर काम कीजिए। अगर कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसे स्वीकार करके अपनी ऊर्जा आगे ले जाइए। यह सोच आपके मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना सकती है। असफलता के बारे में अपनी सोच बदलें। असफलता से कोई भी इंसान बच नहीं सकता, लेकिन असफलता के बाद क्या करना है ये आपके हाथ में है। एक व्यक्ति असफल होकर कहता है मैं बेकार हूँ, दूसरा कहता है मेरी रणनीति गलत थी। एक व्यक्ति हार को अपनी पहचान बना लेता है, दूसरा व्यक्ति हार को अपनी शिक्षा बना लेता है। याद रखिए, आपकी एक असफलता आपका पूरा भविष्य तय नहीं करती। आज का खराब परिणाम कल की जीत का रास्ता बना सकती है, अगर आपने उसे सही सीख लिया। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए हो। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको अपने तरीका बदलना है। डर के साथ भी आगे बढ़ना सीखिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल इंसान को डर नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि सफल इंसान को भी डर लगता है। फर्क इतना है कि डर के बावजूद कदम उठाते हैं। डर हमेशा यह कहेगा अगर असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो, अगर नुकसान हो गया तो। लेकिन आपको अपने मन से कहना होगा अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। कई बार असफलता से ज़्यादा बड़ा नुकसान कोशिश ना करना से होता है, क्योंकि असफलता आपको अनुभव देती है, लेकिन कोशिश ना करना आपको केवल पछतावा देती है। अपने शब्दों की ताकत समझिए। आप दिन भर खुद से बात करते रहते हो सकता है आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन आपके अंदर। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो।